सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक 250 साल तारीख रखने वाले अमेरिका को कौन बताए कि 20वीं सदी निकाल दें तो पिछले 1000 साल मगरबी एशिया बिला शरकत गैर तुर्कों और फारस के जेर तसल्लुत रहा है। आलमी सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान न किनारे पर न मैदान से बाहर बल्कि बिल्कुल ऐन मरकज में बरजमान है। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान न सिर्फ मरकजी सालिस बल्कि हिफाजती जामिन के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान की हिफाजती छतरी के नीचे मगरबी एशिया का नया दिफाई माशी निज़ाम तश्कील पाने को है। यकीनन सब कुछ बीजिंग की रजामंदी से तय पाएगा। इस बहरान में आला तरीन दर्जे की सियासी सफात और बेमिसाल सिफारती दानिशमंदी से हमारे फील्ड मार्शल ने दुनिया भर में अपनी दाग बिठाई है। नए दिफाई मुआहदों में पाकिस्तान ही ने तो तुर्की, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत और इमारात को सऊदी दिफाई मफाहमत की तरफ माइल किया। ईरान ने इसकी तौसीक की। पाकिस्तान ने यकीनी बनाया कि अमेरिका, चीन, रूस, ईरान और खलीजी ममालिक सब पाकिस्तान के किरदार को बहरान के हल के लिए नागुज़ीर समझे। मुमलिकत की 79 साला तारीख में यह पहला वाकया कि आज मुमलिकत ग्लोबल सियासत की महवर है। सदर ट्रंप इसराइल, व्हाइट हाउस, पेंटागन के शोरो गोगा, ट्वीट्स और सोशल मीडिया के जरिए दबाव, गीदर बबकियां बरतरफ 100 साल बाद मगरबी एशिया अंगड़ाई ले चुका है। 30 जून को ओमान और ईरान ने चीन और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत से फैसला किया कि दोनों ममालिक मिलकर आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करेंगे, इसे महफूज बनाएंगे। महसूलात की वसूली, बारूदी सुरंगों की सफाई, गुजरगाह की हिफाजत और मजमूई इंतजामी उमूर शामिल हैं। तमाम गैर मुल्की ताकतों बशमूल अमरीका के किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरान और ओमान के साथ सिर्फ पाकिस्तान और चीन बतौर गैर मुल्की शराकतदार तफसीलात से आगाह हैं। 28 फरवरी की अमरीकी इसराइली जहरियत के बाद हर मज़ाब सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि ईरान के हाथ माशी तबाही का ऐसा हथियार आ गया जो जौहरी हथियारों से ज्यादा मोहल्लिक साबित हो रहा है। हरमस पर कंट्रोल ही वाहिद वजह कि अमरीका आज तेहरान की शराइत पर एक ऐसी दस्तावेज पर दस्तखत करने पर मजबूर जिसको अमरीकी मुबसरीन सरेंडर डॉक्यूमेंट का नाम दे रहे हैं। आलमी मुबसरीन ने इसे ईरान की फतह करार दिया। बज़ाहिर MOU तात्तुल का शिकार मगर हकीकत में पेशरफ जारी है। नाइब सदर JD वैंस हक में जबकि वजीर खारजा मार्को रूबियो मुखालिफ। बाहमी टकराव ने अमरीकी सियासत में बहरान पैदा कर रखा है। MOU पर दस्तखत ने अमरीकी सियासत को हिला कर रख दिया है। दूसरी तरफ अमरीका इसराइल के ताल्लुकात में पहली दफा शदीद दरार पड़ चुकी है। सदर ट्रंप खुलेआम इसराइली वजीर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, बरमला इज़हार कर रहे हैं कि दुनिया नेतन्याहू और इसराइल से नफरत करती है। पाकिस्तान का किरदार पूरे कज़िये में मरकजी रहा। पाकिस्तान को रफतों से मुतारिफ करवाया। आने वाले दिनों में अफवाज पाकिस्तान बर्री बैरी फिजाई के पास करने के बेशुमार काम होंगे। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र के साथ मिलकर पूरी मगरबी एशिया की सिक्योरिटी यकीनी बनानी है। मसले फ़लस्तीन का यकीनी हल अब एक 8 साल के मार है। मगरबी एशिया में नई बिसात पर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नई हिफाजती छतरी वजूद पा चुकी है। अगले 6 से 9 माह में अमरीकी अफवाज में नुमाया कमी होनी है, जबकि 2-3 सालों में अमरीका अपने 16 फौजी अड्डे खाली करके वापस जा चुका होगा। ईरान से इबरतनाक शिकस्त के बाद इसराइल सबक क्या सीखता? चंद दिनों से तुर्की पर हमले की धमकियां शुरू कर रखी हैं। इसराइली वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी अफ्रियोस कॉन्स ने तुर्की पर हमले का इंदिया दिया। जैसे ईरान शिकस्त खा चुका है, बेवकूफ़ों की जन्नत में रिहाइश पजीर है। अमरीका इसराइल तारीख से नवाकिफ मगरबी एशिया पर 1000 साल तक तुर्क और फारिसों का गलबा रहा, जबकि सदियों की रकाबत के बाद तुर्की और ईरान बाहमी मुंसलिक हैं। दोनों ममालिक इसराइल को अपना बुनियादी दुश्मन समझते हैं। इसराइली तशवीश बनती है। सदर ट्रंप ने सदर अर्दवान को ईरान से दूर रखने और अंकारा को तेहरान के दरमियान फासला पैदा करने की नाकाम कोशिश जरूर की, जो अभी जारी है, जबकि सदर अर्दवान इसराइली शिकस्त पर उस्मानी सल्तनत की तरह तुर्की की अजमत बहाल करने का ख्वाब देख चुके हैं। जब बशारुल असद गिरा तो तुर्की बगैर हिचकिचाहट शाम में दाखिल हो गया। शाम के हुक्मरान अहमद अल शरा उर्दवान के साथ जुड़े हैं। अंकारा का इसराइल बारे हिसाब किताब ईरान से ज़्यादा ख़तरनाक और वसी है। अगरचा तुर्की नेटो नहीं छोड़ेगा, मगर तवील मुद्दती तवज्जो यूरोप नहीं मशरिक वस्ती एशिया रहेगी। इस जंग का एक और फातेह चीन भी तो है। अखबार गार्जियन के मुताबिक ईरान अमरीका हालिया जंग में ईरान के बाद चीन सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फातेह है।
चीन ने ज़खायर और काबिल तजदीद तवानाई के जरिए तवानाई के झटके को जज्ब किया। 2 माह के लिए रजाकाराना तौर पर मशरिक वस्ता के तेल की मंडी से दस्तबरदार हुआ और साबित किया कि वो अमरीकी बहरान को बर्दाश्त कर सकता है और ज्यादा मजबूत नजर आ सकता है। जंग ने चीनी शमसी बैटरियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग को तेज कर दिया। बीजिंग ने सनत पर टैक्स लगाने के बजाय मुतबादिल टेक्नोलॉजीज बनाई और इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया। इसके पोर्टफोलियो में हाइड्रो, जियोथर्मल, न्यूक्लियर और जदीद टोकमाक फ्यूजन रिएक्टर शामिल है। हालिया जंग ने वाशिंगटन में अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जबकि ईरान, पाकिस्तान, चीन में इस्तेहकाम बढ़ाया। ग्लोबल साउथ की रियासतें भी देखा देखी अपनी सिम तब्दील कर रही हैं। बावजूद ईरान अमेरिका जंग खित्ते का जोग्राफियाई स्ट्रेटजिक नक्शा बदल चुका है। पाकिस्तान के मरकजी किरदार और चीन की हिमायत से एक नया इलाकाई हिफाजती ढांचा वजूद में आ चुका है। तुर्की और ईरान इसराइल के खिलाफ बाहमी जुड़ चुके हैं। जब इस खारे खैर में पाकिस्तान सफ़े अव्वल में मौजूद होगा, हमें भी इसराइल के साथ कई उधार चुकाने हैं। चीन की पुष्ट पनाही हासिल रहनी है। इसराइल रुकावट है MOU के निफाज में, जबकि अमेरिका भी अपने वादे पूरे नहीं करता और इसकी साख खत्म हो चुकी है। बहुत कुछ नजरों से ओझल है या इससे इनकार किया जाता है। इसराइल किसी भी किस्म के समझौते को सबताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। शर्तिया जंग बंदी बरकरार रहेगी। फायरिंग जैसे ही दोबारा शुरू होगी, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रंप की मकबूलियत गिरनी है। चुनाचा ट्रंप अब खुली जंग की तरफ कभी नहीं जाएगा। अहम बात यह है कि अमेरिका को बस घर जाना है। मामलात ठीक हो जाएंगे, आबनाएं दोबारा खोल दी जाएगी, तेल की तरसील बहाल हो जाएगी। यही कुछ खलीजी ममालिक चाहते हैं कि अमेरिका खित्ते और इनके पड़ोस से हमेशा के लिए निकल जाए। तवील अरसे तक इसराइल बुनियादी तौर पर खित्ते में नहीं था, क्योंकि इसे अमेरिका की सूरत में एक पुख्ता हामी हासिल था जो व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सेनेट में अमेरिकी सदर को सियासी तहफ़्फ़ुज़ देता था। ताहम अमेरिकी सियासत ने एक और छलांग ली है। अमेरिकी राय आमा इसराइल के खिलाफ ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गई है। इसराइल मुखालिफ उम्मीदवार धड़ाधड़ प्राइमरी इलेक्शन जीत रहे हैं। अमेरिका इसराइल इज्तिमाई बहरान के नरगे में है, जबकि ईरान फातेह और पाकिस्तान इसके शाना बशाना। मगरबी एशिया बशमूल पाकिस्तान आने वाले सदियों की ताबनाक व दरख्शां तारीख रकम करने को हैं। फील्ड मार्शल और इनकी टीम का शुक्रिया।